Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and we will start new topic here, that is logarithm. ठीक है, तो logarithm की application सबसे पहले देख लेते हैं. Are useful tools basically for accurate and rapid computation. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये रैपिड कंप्यूटेशन के लिए फॉर एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशंस के लिए यूज होती हैं. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें ना तो लॉगरिथम्स की बेस चेंज भी हो सकती है. ठीक है, लॉगरिथम्स विद बेस 10 आर बेसिकली नॉन एज कॉमन लॉगरिथम्स. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉमन लॉगरिथम्स वो लॉगरिथम्स होते हैं जिनकी बेस 10 होगी. ठीक है, तो ऐसे लॉगरिथम्स जिनकी बेस हम ई लेते हैं. ठीक है, ये कैलकुलेटर पे ये पैरामीटर मौजूद होता है. ठीक है, आर नॉन एज, ऐसे लॉगरिथम्स को हम नेचुरल लॉगरिथम्स कहते हैं. ठीक हो गया. अब देखें, ये दोनों टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए. जब हम लॉग ले रहे होते हैं तो बेस ही मैटर करती है. वो लॉगरिथम्स जिनकी बेस 10 होगी उन्हें कॉमन लॉगरिथम्स कहेंगे और वो लॉगरिथम्स जिनकी बेस ई होगी उन्हें हम नेचुरल लॉगरिथम्स कहेंगे. ठीक है, अब हम हमेशा डिफाइन करते हैं कि ये जो बेस है ना लॉगरिथम्स की, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, और हम जब भी लॉगरिथम्स विद बेस डिफाइन करते हैं ए ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब बेस 0 से ग्रेटर भी होगी और 1 के इक्वल नहीं होगी. इसका मतलब ये है कि लॉग विद बेस 1 इज नॉट डिफाइंड. और साथ ही हम ये भी डिफाइन कर लेते हैं कि लॉग में जो भी बेस है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी. अब हम मूव करते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम पे. किसी रियल नंबर का अगर हमने लॉगरिथम लेना है ना तो वो कैसे लेते हैं वो बेसिकली हम चेक करेंगे. ठीक है, देखिए, अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फॉर एग्जांपल a रेज़्ड टू पावर x इक्वल्स y के इक्वल है. ठीक है, देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y विद बेस a. अब देखिए, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a रेज़्ड टू पावर x इक्वल्स y. इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो log a y इक्वल्स x. ठीक है, मीन्स log ऑफ y विद बेस a इक्वल्स x. मतलब ये दोनों जो है ना वो इक्विवेलेंट रिलेशंस होते हैं. इन दोनों मेथड से हम इनको लिख सकते हैं. अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये जो स्मॉल a और y है इस पे कंडीशन क्या है. स्मॉल a को 0 से ग्रेटर होना चाहिए एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1. और फिर y के लिए कंडीशन ये है y शुड बी पॉजिटिव. y नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम लॉग फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो हमेशा जो y की वैल्यू है उसको भी हमने पॉजिटिव ही कंसिडर करना होगा. ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है कि हमने जो टर्म्स लेनी है वो किस टाइप की लेनी होती है. ठीक है, अब ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ही प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमने लिखा है log ऑफ y टू बेस x. ठीक है, log ऑफ y टू बेस a. ठीक है, मतलब ये इसको डिफाइन कर रहे हैं इज द इंडेक्स x टू विच a must be raised to real number that is y. ठीक है, अब अगर हम कोई भी रिलेशन लिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे a x इक्वल्स y हम लिखते हैं. ठीक है, तो कंफर्म है कि log ऑफ a y इक्वल्स x होगा आंसर. ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ a रेज़्ड टू पावर y इक्वल्स x लिख रहे हैं तो फिर log ऑफ a
x इक्वल्स y आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपने हिंट क्या याद रखनी है, हमेशा a रेज़ टू पावर x इक्वल्स y, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है ना, तो ये जो फॉर्म गिवन है वो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हमेशा याद रखिएगा जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस होती है ना, उसको लॉग की बेस बनाना है, और लॉग की बेस को ना हम हमेशा यहाँ लिखते होते हैं। ठीक है, ये देखें लॉग विद बेस a लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा बेस को ना यहाँ लिखने के बाद ये जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं ना x और y, इन दोनों को आपने एक्सचेंज कर देना है। यू कैन सी हियर कि x की जगह y और y की जगह आप x लिख देंगे तो ये वाली नोटेशन आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसीजर होता है इसको लिखने का। अब यही टेक्निक हम अप्लाई करते हैं a रेज़ टू पावर y इक्वल्स x पे। ठीक है, तो देखिए क्या फॉलो करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए जो एक्सपोनेंशियल नंबर की बेस है उसको इसकी बेस बना दें। ठीक है, और फिर आपने इन दोनों नंबर्स को एक्सचेंज करना है, तो x की जगह y और y की जगह x लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हो log ऑफ 5 और यहाँ पे x इक्वल्स 9 लिखा हो, लेट्स सी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो ये बेस लिखी है ना 5, इसको आप एज इट इज एक्सपोनेंशियल नंबर की बेस बना दें, इन दोनों को एक्सचेंज कर दें। ठीक है, अब देखिए log ऑफ 9 5 इक्वल्स x लिखा हो तो 9x इक्वल्स 5 मतलब यूं करके आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मैथमेटिकली हमेशा आपने इन चीजों का ख्याल रखना होगा कि आपको जो टर्म्स गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है। हमेशा लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए यही कंडीशंस नेसेसरी होती हैं जिनको आपने फुलफिल करना होता है।